जय माता दी। योर वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ फाइन विद श्रवण सर। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय निकाल के हमारे वीडियोज अवश्य देखें और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज टॉपिक है हमारा यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकालना। तो इकाई का अंक निकालने को बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है। तो पहला हम बता रहे हैं आपको बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी ये आधारित होगा जोड़ और घटाव पे आधारित होगा। इसमें इकाई का अंक पूछ दिया जाएगा तो आपको टाइमिंग तो बहुत ही उसमें लिमिट भरी मिलती है। अगर जोड़ के हम करेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, खाली यूनिट से मतलब है, आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट से मतलब है 9 5 ऐड कर लो 14 हो गया। 14 में 4 ले लो। इकाई से मतलब है इकाई से, तो इकाई कितनी 4 हो गई। 4 में 8 जोड़ दो, 4 8 12 हो गया। 12 में 2 ले लो, 2 को 3 में जोड़, 2 3 5 हो गया। तो यूनिट का मान कितना हो गया 5। इसका आंसर कितना हो गया 5। तो इस टाइप से आप अगला भी क्वेश्चन है 14 प्लस 111 प्लस 2134 प्लस 125 प्लस 229 प्लस 2355 में इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, तो ये एडिशन पे बेस्ड है यानी जोड़ पे बेस्ड है। तो क्या करेंगे 4 1 5 हो गया। 5 में 4 जोड़ लेंगे 9 हो गया। 9 में 5 जोड़ लेंगे 9 5 14। 14 का 4 ही लेंगे क्योंकि हमके यूनिट से मतलब है। 4 9 13। 13 का 3 चाहे लिख लो और 3 5 हो गया 8। इसे जोड़ें कितना हो जाएगा 8। तो हमारा यूनिट कितनी आ जाएगी 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9321 प्लस 4216 माइनस 3212 प्लस 4217 प्लस 3293। इसमें भी यूनिट डिजिट आपको निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। तो ठीक है, पहले हम इस यूनिट से इस यूनिट को हम जोड़ेंगे क्योंकि ये भी हमें संख्या प्लस की है ना, और 6 ये वाली संख्या प्लस की है तो इसको जोड़ लेंगे। दोनों संख्याएं प्लस की होती है तो जोड़ लिया जाता है। 6 हुए 7 हो गया। अब देखो ये 7 है प्लस का और अगली संख्या है माइनस की। तो ये दो ध्यान देना मेरी बात जरा, ये 7 है प्लस का और ये दो जो माना जाएगा वो माइनस का माना जाएगा क्योंकि संख्या माइनस की है। तो 7 प्लस का 2 माइनस का कितना बचेगा 5 ही तो बचेगा क्योंकि बड़ी गिनती प्लस की है। अब 5 प्लस का है, अगली 7 गिनती प्लस की है तो 7 5 जुड़ जाएगा 12 हो जाएगा। 12 जुड़ जाएगा हो जाएगा। अब अगली ये 2 ले लिया और यहाँ पे कितना है माइनस का 3 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 1 बचेगा। 12 है यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे बचा है माइनस का 3 है तो यहाँ पे प्लस का 12 और माइनस का 3 9 बचेगा। तो या तो इसको 9 भी कर सकते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8325 प्लस 1297 माइनस 3218 प्लस 3215 माइनस 1873। इसमें भी यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक आपको निकालना है। तो बिल्कुल पीछे की तरह लगाएंगे। ये प्लस की संख्या है और ये भी संख्या प्लस की है तो इनको ऐड कर लेंगे। 7 5 12। 12 का हमने 2 ले लिया, 2 और इधर कितना 8 का है माइनस का है और 2 ये 12 हमारा प्लस का है तो 2 8 माइनस का ये कितना बचेगा माइनस का 6 ही तो बचेगा। 8 में से 2 गया 6 बचेगा। हम इकाई की बात कर रहे हैं क्योंकि इकाई 2 है, यहाँ पे इकाई 2 है ना। 8 यहाँ पे इकाई 8 है तो 8 में से 2 गया 6 बचेगा। लेकिन संख्या ये माइनस की ज़्यादा है तो माइनस हो गया। अब माइनस 6 को 5 के साथ हम हल करेंगे। माइनस का 6 है और प्लस का है, ये प्लस लगा है तो संख्या प्लस की मानेंगे। प्लस का 5 है तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। अब ध्यान देना माइनस का 1 है और ये माइनस का 3 है तो माइनस की जो संख्याएं होती हैं दोनों ऐड हो जाती हैं। माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 4 हो जाएगा। तो यूनिट हमारी वैसे तो यही आती है। अगर प्लस का मान होता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन कभी अगर माइनस में मान आता है तो क्या करते हैं 10 में से उसको हम घटा लेते हैं क्योंकि माइनस में यूनिट डिजिट अगर आ रही है तो क्या करेंगे 10 में से उसको घटा लेंगे। 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे सभी संख्याओं को घटाएंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। इस तरह से आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 82,215 माइनस 32,178 प्लस 32,193 माइनस 10,315। इसमें भी इकाई का अंक निकालना है। तो 5 प्लस का है 8 माइनस का है। जब इसको हल करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। माइनस का 3 और प्लस का 3, जब ये माइनस का 3 है ये प्लस का 3 है तो ये 0 हो जाएगा। और 0 ये माइनस का 5 तो 0 में से माइनस 5 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा। अब हमने कहा माइनस अगर आता तो उसको हम 10 में से घटा लेते हैं। 10 में से जब इसको घटाएंगे कितना 5 आ जाएगा ना। तो यही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा 5। तो यही आंसर हमारा हो जाएगा।
अगला है हमारा बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन, यानी अब गुणा पर आधारित है। इकाई का अंक इसमें पूछा जाता है, मल्टीप्लाई में संख्याएं दी होती हैं और कहता है यूनिट डिजिट बताओ। संख्या बहुत ही ज़्यादा दे देते हैं तो हम मल्टीप्लाई सभी को करना इतना पॉसिबल नहीं है कि कम टाइम में हम करें। तो क्या करना है आपको, यूनिट से मतलब है। 3 तियाँ 9, 9 हो गया, 9 7 63, 63 का 3 इकाई ले ली हमने, 63 का 3, 3 तियाँ 9, 9 एकम 9, कितना हो गया, 9 की 1 से गुणा करें, 9 एकम 9, यूनिट हमारी आ गई 9। आंसर हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें भी इकाई बतानी है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 तियाँ 6, 6 पंचे 30, 30 का 0 और 0 से गुणा होगी 0 और फिर 0 की गुणा एक साथ से करेंगे 0, यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। कुछ फैक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको ये अगर कापी पे नोट कर लें और याद रखें। अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये भी करना नहीं पड़ेगा, आप क्वेश्चन देख के ही बता सकते हैं आंसर क्या होगा। ये पहला फैक्ट है हमारा, यदि संख्या में 2 और 5 गुणन में हो तो 0 ही होगा। कहने मतलब यहाँ पर तो हमने मल्टीप्लाई करके आपको बताया 0 आएगा, लेकिन आप इस फैक्ट के अनुसार अगर मल्टीप्लाई ना करें तब भी आप बता सकते हैं। हमने लिखा है 2 और 5, 2 और 5 अगर गुणन में हो, देखो इसके गुणनखंड में भी 5 आ रहा है, इकाई में 5 है, 5 7 35, इसके गुणनखंड में 5 आ रहा है ना, और यहाँ इसके गुणनखंड में 2 आ रहा है, इकाई में 2 है। तो कभी कोई आपको ऐसा नंबर दिख जाए कि 5 भी हो और 2 भी हो मल्टीप्लाई में, तो सीधे 0 लिख दो, आपको हल करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस संख्या को बहुत ही ज़्यादा दे दे तो आप क्या करेंगे, सभी की काउंटिंग कर, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। 5 का अगर गुणनखंड 5 गुणनखंड है किसी संख्या का और 2 भी गुणनखंड है, ठीक है, तो उसका 0 ही होगा। अगला हमें दूसरा लिखा है, यदि दूसरा फैक्ट है हमारा, यदि इकाई में 0 है तो इकाई 0 ही होगी। अगर संख्या क्वेश्चन जैसे बाई चांस दे दिया 222 गुणे 55 गुणे 63 गुणे 120 गुणे 815 इस टाइप से दे दिया, ठीक है, और यूनिट पूछ दी गई, तो आपकी निगाह सबसे पहले आप अगर देखें, नज़र आपको इस पे पड़ जाए, ये 0 है ना, 0 पे जैसे नज़र पड़े आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 0 आंसर हो गया, क्योंकि 0 से गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा। ठीक है, एक यूनिट हमारी 0 ही आएगी, तो हमारा 0 यही आएगा। तो इस प्रकार आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आगे नया देखते हैं, आगे क्या है। अगला है हमारा बेस्ड ऑन बेस एंड पावर। अब हमारा घात और यानी आधार और घात पे आधारित है, तो इसमें आपको घातें लगी होंगी और पूछा जाएगा कि इसमें इकाई की यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो आपको सबसे पहले ये जो हमने बना रखा आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि अगर 0 इकाई में है तो उसका इकाई अंक आपको हल करने की जरूरत नहीं, इकाई 0 ही आएगी। 1 है तो उसका भी 1 ही आएगा। 5 अगर इकाई है तो उसका यूनिट 5 ही रहेगा। 6 अगर है इकाई में तो उसका 6 ही रहेगा। और 2 चीज़ें और आप ध्यान रखें, अगर इकाई में 4 है और घात सम है तो 4 का 6 हो जाएगा, और अगर 4 इकाई में घात अगर विषम है तो 4 का 4 ही रहेगा। ठीक है, 4 अगर सम है तो 6 हो जाएगा, 4 अगर घात अगर विषम है तो 4 का 4 ही रहेगा। ऐसे ये देखो 9 में घात अगर सम है तो 1 हो जाएगा, 9 की घात अगर विषम है तो 9 का 9 ही रहेगा। इसके आधार पे अगर आप ये याद कर लें तो आपको बहुत ही जल्दी आपको आंसर निकलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे है 120 के ऊपर पावर लगी हुई है 315, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो आपको पता ही होगा हमने लिख रखा है 0, अगर 0 हो तो 0 ही होता है, तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है आपको। कितना आंसर हो गया, 0। अगला क्वेश्चन है 151 के ऊपर पावर लगी है 200। यहाँ पे 1 का इकाई 1 है ना, तो इकाई अगर 1 हो तो कुछ बदलता नहीं, 1 का 1 ही रहता है, तो यही आंसर हो गया। इकाई अगर 5 हो तो 5 ही रहता है, तो ये भी 5 रहेगा। इकाई अगर 6 है तो 6 ही रहेगा। तो ये तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको हम 4 के आधार पे बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9234, ठीक है, उसके ऊपर घात लगी है 123। इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है, ठीक है। तो आपको हमने बता दिया है कि अगर हमारी इकाई 4 है और घात हमारी विषम है, 4 है घात हमारी विषम है, तो कितना रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा। याद कर लो कि 4 और 9 का अगर विषम है तो वही रहता है। 4 और 9 का अगर विषम घात है तो वही रहता है, ठीक है, देखो विषम में वही रहता है। और 4 और 9 का अगर घात अगर सम है तो 4 का 6 हो जाता है, 9 का 1 हो जाता है। यही चीज़ आपको याद रखनी है कि 4 और 9 अगर इकाई में है तो विषम अगर घात है तो 4 का 4 रहेगा, 9 का 9 रहेगा। लेकिन 4 और 9 अगर इकाई में है और घात हमारी सम है तो 4 का 6 बदल जाता है, 9 का 1 बदल जाता है। तो इससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 4 है और हमारी कैसी है, विषम है, तो हमने कहा 4 अगर विषम घात हो तो 4 का 4 ही रहता है, 4 ही रहेगा। ये देखो
4 है लेकिन घात हमारी सम हो गई। और 4 जब 4 इकाई में हो, घात उसकी सम हो, तो 4 का किस में बदल जाता है? 6 में बदल जाता है। ठीक, अगला देखो 9। हमने कहा 9 अगर आधार की घात 9 है, वो आधार की इकाई अगर 9 है और घात हमारी विषम है तो 9 का 9 ही रहता है। ठीक है, और इकाई अगर 9 है, अगर घात हमारी सम है तो 9 का 1 बन जाता है। तो बस आपको यही ध्यान देना है कि 4 और 9, 4 9 अगर हमारी मतलब इकाई में 4 या 9 है, अगर घात पावर हमारी विषम है तो 4 का 4 ही रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा। और अगर समघात है तो 4 का 6 हो जाएगा और 9 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा जो अंक आते हैं वो आपको बताएंगे कैसे आपको निकालने हैं। तो हमने आपको 0 का बता दिया, 1 का बता दिया, 5 का बता दिया, 6 का बता दिया, 4 का बता दिया, 9 का बता दिया। ठीक है, उसको आपको हल करने की जरूरत नहीं, आप देख के ही बता सकते हैं कि यूनिट डिजिट कितनी होगी। इसके अलावा अगर 2 आ जाता है इकाई में, 3 7 8 आ जाता है तो आपको हल करना होगा, और हल भी करना होगा, बहुत ही कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, 4 से आपको इकाई के वो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उसको डिवाइड करना है, 4 से इसको भाग करना है, और जो रिमाइंडर आएगा, जो शेष फल आएगा वो इस पर लगा देंगे, हल कर लेंगे। तो 4 से 35 में भाग करेंगे, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 32 निकल जाएगा, इसमें से कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यानी जो शेष फल बचेगा, कहने का मतलब 4 से इस 2 अंक को भाग करना है, 4 से 35 को भाग करना, 4 अट्ठे 32, कितना 3 बचेगा, तो 2 के ऊपर 3 घात लगा देंगे। इसका मतलब 2 कितनी बार है? 3 टाइम है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसकी इकाई कितनी, यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो आपको अगर मतलब इस टाइप से अगर इस मतलब इकाई में ये दिए हैं अंक, तो आपको इस तरह से हल करना है। अगला भी देखो, इसमें भी इकाई में 2 दे दिया है, तो इसमें कोई पिछला जो रूल बताया हमने वो तो लागू नहीं हो रहा है। तो क्या करना है, 4 से इसको डिवाइड करना है, 4 से 93 को भाग कर लेंगे, 4 से 93 को हम डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तियाँ 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तियाँ 12, 1 बचा, शेष फल कितना? 1 आया। तो यहाँ पे 2 है, 2 के ऊपर पावर हम 1 लगा देंगे। 1 का मतलब इसको एक टाइम ही एक बार लिखना, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। तो यही हमारी यूनिट डिजिट है। और एक आप और भी समझ लें, तो भी क्या करना है, 4 से आपको लास्ट वाली संख्या को भाग करना है। तो 4 से इसको भाग करेंगे, कितना आएगा? पूरा कट जाएगा ना, 4 से डिवाइड करेंगे, पूरी संख्या कट जाएगी, 4 दूनी 8 और 0, ये पूरी कट गई। कहने मतलब अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है, ये ऊपर चली जाती है, पूरी संख्या कट जाए, रिमाइंडर हमारा कुछ ना बचे, अगर रिमाइंडर बचता वही हम इसके ऊपर पावर लगा के हल कर लेते हैं। लेकिन रिमाइंडर अगर शेषफल कुछ नहीं बचा है तो उसकी घात 4 मानी जाती है। रिमाइंडर कुछ ना बचे तो उसकी घात कितनी मानेंगे? 4, और 2 को हम 4 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में इकाई कितनी होगी? 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा कि 1570 के ऊपर पावर लगी हुई है 67 प्लस 781 के ऊपर पावर लगी हुई है 80 प्लस 2925 के ऊपर पावर लगी हुई 65। इसमें यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक पूछा जा रहा है, यूनिट डिजिट आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या आपको पता ही है, अगर 0 है तो उसका 0 ही रहता है, प्लस 1 है तो उसका यूनिट 1 ही रहता है, 5 है तो उसका यूनिट 5 ही रहता है। अब सभी को ऐड करो, 5 हो गया, कितना हो गया? 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और सभी फ्रेंडों को अपने शेयर से अधिक शेयर करें। हम आपको नई से नई चीज़ बताएंगे, हर चीज़ बताएंगे जो कंपटीशन में पूछी जाती है, और शॉर्ट ट्रिक के साथ में बताएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। और अगले वीडियो फिर मिलते हैं। जय माता दी।